खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील वही बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, जय यीशु दी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। तो अजीजों, आज का कलाम खुदा जो हम शुरू करते हैं, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं आज का जो टॉपिक है वो है उस्ताद और शागिर्द। वो है उस्ताद और शागिर्द। क्या है टॉपिक आज का? उस्ताद और शागिर्द। आवाज नहीं आप लोगों की आई। उस्ताद और शागिर्द। उस्ताद और शागिर्द, ये दोनों पर्सनालिटीज ऐसी हैं, ये आप पर भी डिपेंडेबल होती हैं। आप भी हैं, आप या तो उस्ताद हैं या शागिर्द हैं। तो यहाँ आपने ऐसे अपने क्राइटेरिया में देखे तो होंगे, उस्ताद या फिर शागिर्द। तो ये बड़ी सादा सी और आसान सी तालीम है, आपको सुनने में समझने में आसानी होगी। सो उस्ताद और शागिर्द के टॉपिक में आज की हमारे आयत मुकद्दसा जो मरकजी आयत है वो है मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी हम 24वीं से 25वीं आयत पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा, इस कलामे खुदा में क्या मरकूम है। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए यह काफी है कि अपने उस्ताद की मानित हो, और नौकर के लिए यह काफी है कि अपने मालिक की मानित हो। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। अब उस्ताद और शागिर्द के बारे में एक शर्त बताई खुदा ने। उस्ताद बड़ा होता है और शागिर्द क्या होता है? छोटा। शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, इस बात को समझिएगा। शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब क्या है? आप लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? आप लोगों का कोई उस्ताद है? आप हैं हमारे उस्ताद, हम सब खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और आप लोग क्या है? मेरे शागिर्द हैं। अच्छा, तो आप लोग मुझसे बड़े हो सकते हैं? नहीं। ये क्या बात हो रही? किस बात में आपको बड़ा, आप किस बात में बड़े नहीं हो सकते? देखिए, मैं आज से जैसे मिसाल के तौर पे 30-35 साल पहले पैदा हूं। आप लोग अभी की जनरेशन है, तो आपका दिमाग मुझसे ज्यादा तेज है। अगर कोई कहेगा नहीं तो वो सबसे बड़ा झूठा इंसान है। जनरेशन गैप जो है वो बंद होता रहता है। खुदावंद बाइबल में लिखा है, एक पीढ़ी जड़ी आवेगी, रबदी सचेगी, रबदी दसेगी सच्चाई, एक पीढ़ी जड़ी। पीढ़ी जब जब जैसे जैसे बढ़ती है, सदियों में बढ़ती जाती है, आप देखते हैं कि कैसे कैसे खुदावंद के सूरमा है, वो दिमाग से बड़े शार्प होते हैं, तेज होते हैं। लेकिन ये क्या बात हो रही है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता? आपको पता है किस बारे में बात हो रही है? इस बारे में बिल्कुल भी नहीं हो रही कि मिसाल के तौर पे मैं यह कलाम सुना रहा हूं, तो आप नहीं सुना सकते यह कलाम? सुना सकते हैं कि नहीं? सुना सकते हैं। सुना सकते हो, और आप लोग सुनाते रहे। तेरा मतलब है तू इधर मेरे बराबर हो गए, हुए कि नहीं? कल को मुझे जहां इस्तेमाल नहीं करता खुदा, आपको इस्तेमाल करेगा, तो आप मुझसे बड़े हुए कि नहीं? चलो, बड़े नहीं हुए थे, मेरे बराबर हुए कि नहीं? आप लोग कलाम सुनाते हैं ना जी। तो फिर किस चीज में खुदा कह रहा है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता? आप लोग सारे वो काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, और मेरा ईमान है आप लोगों को खुदा मुझसे ज्यादा इस्तेमाल करेगा, तो आप तो बड़े हो गए। किसी के कोई आइडिया है किसी को किस बारे में ये कह रहा है कि शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता? आप मेरे जैसे काम कर रहे हैं, आप भी कलाम सुनाते हैं, आप कहीं और आज नहीं तो कल प्रीचिंग करेंगे, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, तो फिर आप मुझसे बड़े क्यों नहीं हो सकते? लेकिन फिर भी आप उस्ताद है ना, तो आपकी कमी बस पूरी करेंगे। नहीं, क्योंकि जो शागिर्द है ना वो उत्साह से सीखता है। सीखता है, बिल्कुल। ये आप लोगों ने बात सही की, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर सीखने के बाद, देखिए उस्ताद एक वक्त होता है बूढ़ा हो जाता है, या एक वक्त होता है उसके पास वो नॉलेज नहीं होता जो शागिर्द के पास होता है। मैं अगर 2 घंटे बाइबल पढ़ता हूं तो आप लोग 8-10 घंटे बाइबल पढ़ना शुरू हो जाए, तो आपके पास मेरे से ज्यादा इल्म होगा कि नहीं? तो आप बड़े हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? टेक्निकली आप बड़े हुए। लेकिन ये खुदा क्या कह रहा है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता? किस बारे में कह रहा है? आप लोगों ने जवाब बड़े जबरदस्त दिए, और भी कोई दे सकता है? जी अश्वा। थोड़ी सी है कंफ्यूज करने वाली बात, लेकिन मैं आपको आसानी कर देता हूं। सुनिएगा एक बार फिर से। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना ही मालिक अपने ना ही नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए काफी है कि अपने उस्ताद की मानिंद
बने। शागिर्द कभी अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। इसका आसान मतलब यह है, मिसाल के तौर पे मैं आज प्रीच कर रहा, तुसी मेरे नालों ज्यादा अच्छा प्रीच करोगे, तो इसका मतलब है आप तो मुझसे बड़े हुए। मैं 2 घंटे बाइबल पढ़ता हूं, आप 10 घंटे बाइबल पढ़ते हैं, आप तो मुझसे बड़े हुए। लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि आप मुझसे बड़े नहीं हो सकते। ये पता किस सेंस में कह रही है? ये क्या सुनेरियो, क्या इस आयत को डीकोड कैसे किया जाता है, इस आयत की तफसीर क्या है? आज तुसा कई ऐसे शागिर्द वेखे जिहड़े उस्तादां भी कट के चले जाते हैं, या कई शागिर्द ऐसे वेखे हो जिहड़े कहंदे हो लोकियों नु वेख के यार इन्हें अपने उस्ताद दा नाम कढ़िया है, या कई लोग तुसा इंज दे वेखे हो कहंदे यार है कैसा बंदा है, तेरा उस्ताद कैसा होना है। आप जानते हैं कि ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं कि उस्ताद गरीब गुरबा नठल्ले ही होंदे ने, पर शागिर्द पढ़ लिख के आगे निकल जाते हैं। आप स्कूल टीचरों को देखें अपनों को, वो आज भी तनख्वाहें कमा रहे होंगे स्कूलों में 15,000 16,000, ज्यादा भी बड़ी जंप लगा ली 20,000। आप जानते ही हमारे स्कूलों का हाल क्या है। लेकिन आप जब ट्रेंड होके जाते हैं कहीं पे, तो आप लोगों की कहीं की 40,000, कहीं की 30,000, नहीं तो ओवर टाइम लगा के 25,000 आराम से कमा लेते हैं। तो उस्ताद से डबल कमा रहे हैं कि नहीं? टेक्निकली कमा रहे हैं। और अगर आप में से कोई नर्सिंग कर ले तो फिर तो इधर उस्ताद आगे चले जाओगे आराम से। महीने का 60-70 हजार रुपया साइड में कर लेंगे, अकेला एक बंदा। आपको दुबई जाने की जरूरत नहीं है। तो आप उस्ताद से बड़े हुए कि नहीं? अब ये बात क्या की जा रही है? बात की जा रही है कि उस्ताद बड़ा होता है और शागिर्द छोटा होता है। शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता। मिसाल एक देता हूं मैं आपको। ਅੱਜ ਤੇ ਸਮਝੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਟਾਰਚਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ऐसा ही है मोबाइल ਦੀ ਟਾਰਚ नहीं सी ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? मोमबत्ती। मोमबत्ती होती थी। क्या थी? मोमबत्ती। दूसरा वक्त आया कि मोमबत्ती भी नहीं थी, तो उससे पहले क्या होती थी? मोमबत्ती से भी पहले लालटेन होती थी। उससे भी पीछे चले जाए, लालटेन के जमाने के भी पीछे चले जाए तो क्या होती थी? दीवे होते। अच्छा आप मैनू भी नहीं सरे पता। दीवियां तो भी पीछे डाक के जिस पत्थर के जमाने में चले जाओ तो की होंदे सन? ओदे मेर बने वही है ना, दीवे चिराग दीवे ने कहते। चिराग अच्छा दीवा। आप लोगों ने बड़े खूबसूरत जवाब दिए। कहीं मुझे चीजें नहीं थी पता, आप लोगों से पता चली। ये कलाम ऐसी चीज है कि छोटा बड़े, बड़े से छोटा सीखता है, लेकिन होने रूहानी चाहिए, होने सच्चाई वाले चाहिए, 2 नंबर नहीं। अब सुनिएगा गौर से, हमारे उस्ताद कौन है? जिस्मानी तौर पर हमारे उस्ताद है नबी रसूल। मैं अक्सर जब कलाम करने जाता हूं तो हारिस भाई, दूसरे भाई भी हैं, इन चीजों के एविडेंस है, ये इन चीजों के सबूत है, ये मेरे हाथों का फल है। कई लोग कहते हैं अंदर पतरस दी रूह है, किरी रूह है, पतरस दी रूह है। आपको पता है जब ये किसी ने मुझे कहा तो मेरा सीना ये दीवार से भी ज्यादा चौड़ा हो गया था। किसकी रूह कह दी? पतरस कैफा की रूह। इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। एक दफा गए तो उन्होंने कह दिया लगता है 2 गवाह है ना उन्होंने विचों एक क्या बंदा आ जाए। आपको पता है ये भी कैसा कॉम्प्लीमेंट है? बंदा हवाओं में उड़ना शुरू हो जाता है। आप लोगों को अभी नहीं मुकाशफा की किताब का नहीं पता, लेकिन जब आप पता चलेगा ना ये 2 गवाह कौन है, ये क्या है, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब खुदावंद में मुझे मिलती है तो मैं बड़ा, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। पता क्यों? मैं कहता हूं कि खुदावंद वो लोग कैसे होंगे। आज हमारी मेहनत कितनी है? मैं आप लोगों को बता रहा था अभी लास्ट टाइम के मेरी छुट्टी थी तो मैं कितने घंटे सोया। कोई बता रहा था 1 घंटा 2 घंटा, कुछ सोते हैं पता नहीं 1 बजे 2 बजे सोए। मैंने आप लोगों को बताया था टाइम, मैं कितने बजे सोया था। किसी नेहा के घर पे बैठे हुए थे, मैंने आप लोगों को बताया था मैं रात को 1 मिनट भी नहीं सोया, क्योंकि मुझे पता थी सुबह छुट्टी है। कितने बजे सोया? सुबह 7 से 9, 2 घंटे। यह है उस्ताद की मेहनत। किसकी मेहनत? उस्ताद की। मुहर्रम के दिन, मुहर्रम से पहले ईद के दिन थे, ईद के पहले दिन हारिस भाई सुबह बाइबल स्टडी करना शुरू हुए और रात को कहीं जाके हारिस 8 या 12 घंटे बाइबल पढ़ी। कितने घंटे? 12 घंटे बाइबल पढ़ी। तो वेंदे उस्ताद की मेहनत कितनी है। मैं आपसे अचीवमेंट की तो बात कर ही नहीं रहा कि उस्ताद है और 15,000 सैलरी है, तुसी सीख गए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी नौकरी मिल गई, ਤੁਹਾਡੀ 50,000 सैलरी होगी, ये अचीवमेंट है, रिवॉर्ड है। मैं इनकी तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो ओहदे की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ओहदे की बात कर रहा हूं कि ये उस्ताद है, इसने मेहनत, जितनी मेहनत मैंने की है या जितनी मेहनत इसने की है, आप लोग उसकी चवन्नी के बराबर भी नहीं है।
जितनी मेहनत आप लोग करते हैं ना मसीहत के अंदर, उसकी चवन्नी के बराबर भी नहीं है। अगर आप बहुत बड़े स्कॉलर भी बन जाएंगे ना, फिर भी नहीं है। इसका मतलब पता क्या है? ये 12 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 24 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने जिस मुश्किलात के अंदर इसको पढ़ा है ना, जिस परेशानियों के अंदर इसको पढ़ा है, वो उस्ताद बनाती हैं। अब हम पीछे चले जाते हैं मुकद्दसीन की तरफ, रसूलों की तरफ, नबियों की तरफ। नबी कितनी कितनी देर बाइबल पढ़ते थे, उनका कोई हिसाब ही नहीं था, उनका कोई हिसाब था ही नहीं। आप देखते हैं 120 की जमात में जब यीशु मसीह चले गए तो 4 बड़ी मेन चीजें थी। एक रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, दुआ में मशगूल रहना, और चौथी चीज, अच्छा जेड़ा दसेगा उन्हें इनाम मिलेगा, रोटी तोड़ना, दुआ में मशगूल रहना, दुआ रफाकत रखना। ये तो 3 बता दी। चौथी चीज, रसूलों से तालीम पाना, रसूलों से तालीम पाना। इन चीजों में वो बिजी रहते थे। मशगूल का मतलब क्या है? बिजी रहना, 24 घंटे बिजी रहना। मैंने आपको अपनी एक रात बताई, उन्होंने आपको अपने 12 घंटे बताए। वो किन्नी है वो जो तक मर नहीं गए उन्होंने काम छड़िया ही नहीं। जब तक वो मर नहीं गए उन्होंने बाइबल पढ़ना छोड़ ही नहीं। जब तक वो मर नहीं गए उन्होंने दुआ करना छोड़ ही नहीं। आप उनका टाइम का हिसाब लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो मशगूल रहते थे। आप लोग बताएं, आप किस किस काम में मशगूल रहते हैं, बिजी रहते हैं, या कौन कौन सा काम आप करते हैं जो कई घंटों का हो? जी निदा, आप बताइए क्या काम करते हैं जो कई घंटों का हो? जॉब पे जाते हैं। वेरी गुड। जी सिस्टर, आप बताइए। मैं घरां च कदी ओनू चुक लिया, कदी ओनू चुक जी, घर के कामों में, घर के एक्सेसरीज। बिल्कुल जी सर। जॉब पे जाते, कितने घंटे की जॉब है? 9 घंटे की जॉब, 8 घंटे की जॉब, पूरा दिन जी नेहा, आप किस काम में मशगूल रहती है ज्यादातर? चलो हासा आ गए। जी केरल, आप? जी जॉब पे। अच्छा नहीं, अब बस सही है, सही है। अब आज लड़ना नहीं, अगे ताली तो लड़ पैया हो मोबाइल। नहीं ठीक है, तो ये सही समझ गए। जी भाभी, आप? बच्चों में कोई ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਬਾਈਬਲ ਨੇ क्या लिखा है? ਉਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, मरते दम तक दुआ ही करते रहते, टाइम का कोई पता नहीं है। एक तो रेफरेंस ऐसा है जब रूह कुदुस नाजिल होना था जब पेंटिकोस्ट पे, 10 दिन दुआ ही करते रहे। की करते रहे? पता उन्होंने कोई नहीं किधर मिलना है। ईद पेंटिकोस्ट का उनको पता था ये कब आती है, लेकिन उनको क्या पता था कि उस वक्त वादा पूरा होगा। वो 10 दिन तक लगातार दुआ ही करी जा रहे हैं। वो मेरे ख्याल से 10 साल बाद भी उनको मिलता था, 10 साल वही काम करते रहते। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप में और हम में और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये मसीह हैं, हम लोग मसीह नहीं हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग ढोंगी हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग 2 नंबर है। हम लोग क्या हैं? हम लोग चरिए हैं। क्या है? चरिए 1 नंबर के। आगे बैठ गए हला ला 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 गीत गा रहे, तो गा रहे। ये किसी काम नहीं आएगा भाई। बपतिस्मा ले लिए, निजात ले ली, दुआ कर ली, ये बपतिस्मा ही आपको सोटे मारेगा। ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। बाइबल मुकद्दस में करंथियों के खत में क्या लिखा है? वक्त के हिसाब से तो तुम्हें क्या होना चाहिए था? उस्ताद। क्या होना चाहिए था? उस्ताद होना चाहिए था। आप हैं उस्ताद? सब कमों में जाओ और इन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से क्या दो? बपतिस्मा। क्या बनाओ अपना शागिर्द। तो शागिर्द तो तब बनाएंगे ना जब आप उस्ताद होंगे। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग मसीह नहीं है। आपको नहीं पता कि आपने कभी मरना भी है। आपने कभी सोचा नहीं कि मैंने कभी मरना है। आपने कभी सोचा नहीं कि मैं जेड़े पैसे इकट्ठे करन दिया इहदा ते कख कंडा नहीं बचना है, तो मेरी मौत भी नहीं मेरे बचा सकती। क्या आपके पैसा आपको बचा सकता है मौत से? आपको पता नहीं आपने मरना है। कल को ये जिसने जान दी है वो पूछेगा तेनू मैं कादे ले देती ही जान। क्या करने के लिए इकट्ठे होते हैं आप? कौन सी इबादत करते हैं आप? आपकी बातों का कोई फायदा नहीं है। आप लोग जो भी करते रहे, जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक दुआ में मशगूल नहीं रहेंगे, नौकरियां दे विच मशगूल रहे। तो खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया कि जा 9-9 घंटे नौकरी कर, 10-10 घंटे नौकरी कर। आपको इसलिए पैदा किया। आप लोग मसीह नहीं है। क्या है आप लोग? खुद दसो तुसी की हो? भाई ये मसीहा मैं आज एक आधा घंटा बाइबल पढ़ी।
तू ही होगी पढ़े तो इसलिए। हारिस की याद आ गई अरे, चलो खैर छोड़े, ये एक मूड बता रही कैसा चल रहा था मेरा, वाह। और सारा इन्होंने लपेट दिया पकड़ तो के। बाहर जाके शांति होगी। चले ठीक है। अपनी अच्छा उधर माजिया लो देखो, मैं आधा घंटा बाइबल पढ़ी तो पता नहीं केड़ा गुस्सा कर चले या किरी जात ते सान कीता है। चले बढ़ते हैं आगे। कैरल ने बचा लिया आप सबको। मैं एक और आयत मुकद्दसा आपके पढ़े देता हूँ। आपका उस्ताद और मेरा उस्ताद, आपका उस्ताद मैं हूं, मेरा उस्ताद कौन है? अज कायनात दे विच मेरी बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर्स नाल गपशप है। हारिस जानते हैं, तस्वीरें भी हमारे पास पड़ी हैं। बड़े बड़े पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो है बिशप से, उनसे बड़ी अच्छी बातचीत है, फादर से बड़ी अच्छी बातचीत है, बड़े बड़े पासवानों से अच्छी बातचीत है, बड़े बड़े पादरियों से अच्छी बातचीत है। लेकिन याद रखिएगा, आज कोई भी पासवान, कोई भी पादरी, कोई भी स्कॉलर, कोई भी फादर, कोई भी बड़े से बड़ा प्रोफेसर, फिलोसोफर ये नहीं कह सकता कि मैं अर्नस्ट का उस्ताद हूं, इसको मैंने सिखाया। यानी दोस्ती बहुत है, भाइयों की तरह मिलते हैं, बड़ों छोटों की तरह मिलते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं उसका उस्ताद हूं। कोई ये नहीं कह सकता, वो जैसे देखता है ना कि यार ये ऐसी उम्र है, कलाम भी सुना रहा है, रूहें भी बचाया जा रहा है, बपतिस्मे भी दे रहा है, चर्च इसका कोई नहीं है, आजाद खिदमत है, जा दिल करता है चले जाते, जा रूह मर रही हो वहां जाके बचा लेते, और सबसे बड़ी बात चंदा भी नहीं लेते। फिर वो कहते हैं कि ये हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम आपके साथ बाद में हैं, यीशु के साथ पहले हैं, यीशु के साथ पहले हैं। तो सुनिएगा, आज मैं आपको बताऊंगा मेरा उस्ताद कौन है, मुझे किसने सिखाया। मैंने अपनी नौकरी छोड़ के अपने ऊपर कर्जे लगा के 1.5 से 2 साल ऐसा मशगूल रहा, ऐसा मशगूल रहा, 1.5 से 2 साल लगाए बस, और आज उसका फल आप पूरी जिंदगी देखेंगे कैसा है। कौन है मेरा उस्ताद? सुनिएगा, मैं आपके सामने पढ़े देता हूं। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 26वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ूंगा। सुनिएगा गौर से। मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तुसी किसी चीज से मोहताज नहीं कि कोई आके तुम्हें सिखाए। क्यों? बल्कि जिस तरह वो मसा उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वो सच्चा है और वो झूठा नहीं। इस तरह जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। यानी जब पूरा पैसेज पढ़िए तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलेगा ये बात हो रही है खुदा के रूह की मुआफिक। खुदा का रूह जो है वो सच्चा है। कल को मेरे को उस्ताद बनाते हैं ना आप, मैं झूठ बोलता हूं, मेरे को उस्ताद बनाते मैं गुनाह भी करता हूं, मेरे को उस्ताद बनाते मेरे से कोताहियां भी हो जाती हैं, लेकिन खुदा का रूह सच्चा है, खुदा का रूह बरहक है, उसे उस्ताद बना ले, मेरा भी उस्ताद हो इसी। आज आपको ऐसे कई कलाम मिलेंगे जो आपने कभी जिंदगी में ना सुने हो। पता है क्यों? क्योंकि मेरा उस्ताद ये है, ये है रूहुल कुद्दुस, ये है यीशु मसीह, ये है खुदा बाप, और ये है मेरा उस्ताद। और यही आप लोगों का उस्ताद होना चाहिए। मैं आपका उस्ताद भी होना चाहिए, मैं आपका वसीला होना चाहिए। मुझे आप अपना वसीला समझे कि हाँ उस्ताद तो हमारा ये है, लेकिन जब कभी उस्ताद की गहरी बात मुझे समझ में नहीं आती तो मैं उसके वसीले अर्नस से पूछता हूं। इनसे आप पूछेंगे ना, ये वकास, विशाल, हारिस लोगों से, तुम्हारा उस्ताद कौन है, ये कभी भी नहीं मेरा नाम लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि इनको मैंने सिखाया ही नहीं है। आपको किसने सिखाया मैं आपका उस्ताद हूं? किसने सिखाया आपको? आपने को लाई जाते हो है ना, अपने को लाए। तो पता है क्यों वो लोग क्यों नहीं कहते मुझे? अच्छा, अपने मुंह से उस्ताद कहते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी तब होती है जब ये कहते हैं कि नहीं हमारा उस्ताद यीशु मसीह है, पाक कलाम है। और मैं इनसे पता क्या कहता हूं, जो सामने खड़े होते, अभी लास्ट टाइम हमारी बात हुई बाहर, माइकल भाई सामने और भी खड़े हुए थे, तो उन्होंने पूछा अनस भाई के अंदर, इन्होंने कहा नहीं हम सब भाई हैं, हमारा उस्ताद जो है वो खुदा है। मैंने कहा मैं इनसे सीखता हूं, मैं इनसे सीखता हूं। मुझे छोटों से सीखने का बड़ा मजा आता है। बड़ों के साथ हम लोग कुछ और करते हैं, वो ये जानता है अच्छी तरह हम लोग उनके साथ क्या करते हैं। छोटों से सीखने का मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है मैं आप लोगों से सीखूं। तो उस्ताद जो है वो खुदा का रूह होना चाहिए। इज्जत देते हैं, बोलते हैं, उस्ताद विशाल भी अक्सर बात कर लेते हैं, तो मुझे कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे असल में बात पता है कि इनका उस्ताद कौन है, मैंने इनके अंदर क्या डाला है। आप लोग के अंदर भी ये होना चाहिए कि हाँ ये है मेरा उस्ताद अर्नस, हाँ ये वसीला है, और ये ऐसा वसीला है जो तरफदारी नहीं करता, सही को सही और गलत को
गलत कहता है। यहां पर जब हम एक और आयत पढ़ते, सुनिएगा मेरा उस्ताद कौन है। यूहन्ना की ही इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह कुदुस जिसे बाप मेरे पास भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें? सब बातें। कौन सिखाएगा? रूह कुदुस सिखाएगा। कौन सिखाएगा? रूह कुदुस सिखाएगा सब बातें। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। सुनिएगा इधर, छोड़ दे सब बात। तो उस्ताद और शागिर्द के बारे में यह है कि साडे उस्ताद रूह कुदुस ने सिखाया रसूलां नूं, फिर साडे उस्ताद बने रूहानी तौर पर रसूल, और रसूल हो सन के जड़े 24 घंटे मगन रहते हैं। मैं आपको बताऊं, वो भी रूह कुदुस की मानित थे, वो भी खुदा की मानित थे, वो भी मसीह की मानित थे। मैंने क्या कहा? वो खुदा की मानित थे, वो खुदा की मानित थे। क्या ये पौलुस रसूल नहीं कहते मेरी मानित बनो क्योंकि मैं मसीह की, मेरी मानित बनो क्योंकि मैं मसीह की मानित हूं। तो मसीह कौन था? क्या वो खुदावन ना था? क्या वो खुदावन ना था? दूसरे लफ्जों में क्या कह रहे हैं? मेरी मानित बनो क्योंकि मैं खुदावन की मानित हूं। मेरी मानित बनो क्योंकि मैं खुदा की मानित हूं। आपका चलना फिरना ऐसा हो जिसकी रूह आपके अंदर आ जाए, आप वैसे ही हो जाते हैं। अक्सर नहीं कहते आप बंदा जब उल्टे सीधे काम करना शुरू हो जाए। मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, अभी आज ही रिलीज हुई है। पंजाब में डॉक्टर है और जो वजीर है वो राणा सनाउल्लाह, हमारे जो वजीर कानून है, उनके बेस्ट फ्रेंड है, जग्गा है, बदमाश है, जो भी है। सुनिएगा, उन्होंने जवान लड़की आप ही की उम्र की मेडिकल की स्टूडेंट है, उन्हें मार मार के आईब्रो भी उनके काट दिए और फिर चप्पलें नीचे रखी उल्टी करके। उन्होंने कहा इसको चाटो। ये आपके ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई वीडियो, और इस पे केस भी हुआ और उसको पकड़ के भी ले गए। तो वो लड़की जो है घुटने टेक के तो वो चाट रही है। आपको पता चलेगा एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्या कर सकता है। तो वे के लगता है अंदर की दी रूए किसी शैतान दी रूए, हवा अंधी रूए। आपकी करतूतों से, आपके फलों से, आपकी हरकतों से, आपके कामों से पता चलता है आपके अंदर रूह किसकी है। अक्सर नहीं गीत गाते, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। ये जबूर की किताब और नए अहदनामे में फिलिपियों और थस्सलुनीकियों की किताब की आयत है। क्या खुदा मेरा चलना भी तेरी तरह हो, मेरा उठना भी तेरी तरह हो, और मेरा बैठना भी, खासकर गैर अक़वाम के अंदर मेरा ऐसा चाल चलन हो कि तुझे पसंद आए। उस्ताद और शागिर्द के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो खुदा के रूह को उस्ताद बनाइए। वसीला हम हैं, टेंशन मत लीजिए। जो बड़े उस्ताद दीजिए, समझ ना है तो छोटे हैं समझाने के लिए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, उस्ताद और शागिर्द दो ऐसे सूरमा थे जिनमें एक मूसा था और एक यशवा था। एक मूसा था और एक यशवा था, दोनों एक दूसरे से वफादार। मूसा ऐसा उस्ताद था, अब उसका उस्ताद कौन था? मूसा का उस्ताद कौन सी? खुदावन। कैसे? झाड़ी में वो से मिलता है, वो कहता है भाई बात सुन, ऐसे ऐसे जा, फराउन से कह। सारी डिटेल किसने दी? सारी तालीम किसने दी? खुदा ने, खुदा के रूह ने, खुदा रूह कुदुस ने। तो उस्ताद कौन हुआ? डायरेक्ट उसका उस्ताद था खुदा, और अल्टीमेटली अल्टरनेट उस्ताद यशवा का था मूसा। ऐसे ही है जैसे ये है खुदा जो झाड़ी में नजर आ रहा है, हम है मूसा और आप है यशवा, या फिर जो नीचे कलीसिया है। ये प्रोसेस अच्छा है। ये प्रोसेस क्या है? अच्छा है। समझ रहे हैं आप बात को? अब मूसा को देखिए, जब मूसा के अंदर खुदा का रूह था, मूसा के अंदर खुदा का रूह काम करता था, उसका उस्ताद था खुदा का रूह। तो जब वो कौम बनी इस्राइल को लेके जाता है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। पहले तो सामने मौत थी, क्या? बहरे कुलसम पानी, बहरे कुलसम पानी था सामने मौत, और पीछे कौन थी? फौजें थी, जान के दुश्मन, और एक तीसरा दुश्मन भी था। वो कहां था? मौत जो मारना चाह रहा था मूसा को, वो कौन थे? मैंने आपके लिए आसानी कर दी, और अपने ही लोग थे, अपने ही रिश्तेदार थे, अपने ही घर वाले थे जो उसके खिलाफ थे, बुड़बुड़ाते थे और उसे क्या करना चाहते थे? मारना चाहते। अब सामने भी मौत और पीछे भी मौत और बीच में जा खड़ा है वहां पर भी मौत, जा कहीं नहीं सकता, फंस गया। तो उसने कहा खुदावन मैं क्या करूं?
मैं फंस चुका हूं, मैं परेशान हो चुका हूं, मुझे रास्ता बता। उसने कहा क्या तू नहीं जानता कि तुझे ट्रीट किसने किया? क्या तू नहीं जानता तेरे अंदर कलाम किसने भरा? क्या तू नहीं जानता तेरा फेस टू फेस एनकाउंटर किसके साथ हुआ? क्या तू नहीं जानता तुझसे बात किसने की? क्या तू नहीं जानता तुझे झाड़ी में कौन नजर आया? क्या तू नहीं जानता कि तुझे किसने कहा कि फराउन के पास जा? क्या तू नहीं जानता कि तू तो फराउन के पास से भाग गया, लेकिन मैंने तुझे बेदारी दी, मैंने तेरे अंदर रिवाइवल पैदा किया, मैंने तेरे अंदर अपना पाक रूप भेजा और तेरे अंदर दलेरी आई। क्या तू नहीं जानता ये आसा ये इख्तियार मैंने तुझे दिया है? ऐ मूसा, इस बर्रे को नहीं, 2 बार जब मारेंगे तब बर्रे पर मारेंगे। कितनी बार? 1 बार। कहां पर मार? मेरे कुलसम के ऊपर मार, इस पानी के ऊपर इस लाठी को मार, इस पानी के ऊपर इस इख्तियार को मार। मैंने तुझे ये अथॉरिटी दी है कि तू इस पानी को चीर के रख देगा। तो वो कहता है ठीक है खुदावंद। वो जब लाठी को इस्तेमाल करता है, इख्तियार को इस्तेमाल करता है, तो दोस्तों याद रखें वो पहले कुलसम के अंदर से 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो पानी इस तरह दीवारों की तरह खड़ा हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? ऐसा उस्ताद जिसके अंदर खुदा का रूह हो, आपका और मेरा ऐसा बाप जिसके अंदर खुदा का रूह हो, तो याद रखिएगा पानी जब दीवारों की तरह खड़ा हो जाता है। आज तुसी आए हो बारो आए हो तो कैसा चिकन सी बारिश खत्म हो जाती है, सफाई हो जाती है, आपको लगता है वो कीचड़ खत्म हो जाएगा? ਤੁਹਾਡੇ पैर फिर भी कुछ देर तक की होंगे, धसदे रहेंगे, गप दे अंदर कीचड़ के अंदर आपके पांव धंसते रहेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जहां पर पूरी जिंदगी पानी था, आपने वो जगह सिखा दी तो वो कैसी होगी जगह? वो जगह कैसी होगी? एथो है बारिश दे इन्ना पानी नहीं खुश्क हो सकता, तो वहां जहां पानी ऑलरेडी है वो कैसे खुश्क होगा? यह है जिंदा खुदा की कुदरत। जब उस्ताद, हमारा उस्ताद, हमारा बाप अपने आप को उस्ताद कहता है और वो उस्ताद बना लेता है खुदा के रूह को, तो याद रखिएगा बहरे कुलसम जो कायनात जब से बनी है तब से वो पानी का इतना बड़ा ढेर जो समंदर से भी बड़ा है, इतना बड़ा ढेर जब वो चीर के 2 टुकड़े हो जाता है, तो याद रखिएगा वो फर्श की तरह एकदम नर्म मुलायम, वो सड़क भी सोने की होगी, जैसे बच्चे भी जा सकते, जैसे बड़े भी जा सकते, जैसे बीमार भी जा सकते, जैसे बूढ़े भी जा सकते, जैसे रेड़ी भी जा सकती है, जैसे ठेले भी जा सकते, जैसे गधे भी जा सकते, जैसे औरतें भी जा सकते, जैसे प्रेग्नेंट औरतें भी जा सकती है, जैसे बुजुर्ग भी जा सकते, जैसे पाइप भी जा सकते, जैसे लंगड़े भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका उस्ताद, मेरा उस्ताद खुदा का रूह है। पानी बनाने वाला वो और खुश करने वाला भी वही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पाक कलाम के लिए एक बार जोरदार ताली। जिंदा खुदा फरमाता है कि वो हवाओं को थमाता और पानी को झिड़की मारता है, और पानी को जब झिड़कता है तो पानी की औकात नहीं कि वो अपनी जगह छोड़कर वापस आए। ये था उस्ताद। उसके अंदर रूह किसका था? खुदा का। आपके और मेरे बाप का उस्ताद कौन था? जिंदा खुदा। आप भी अपना बाप जिंदा खुदा को बनाइए और आप भी अपना उस्ताद जिंदा खुदा को ही बनाइए। अब जिंदा खुदा का मूसा सूरमा जो है वो मेरे कुलसम को भी चीर देता है। अगोरा उस्ताद, अगोरा शागिर्द आता है। वो कहते हैं ना बड़े मियां तो बड़े मियां और छोटे मियां छोटे मियां तो लाजवाब है भाई। छोटे मियां तो क्या है? फिल्मा बहुत भेजते हो तुसी। छोटे मियां क्या है? सुभान अल्लाह। अरे लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। बड़े मियां तो है ही हैं, छोटे मियां यशवा जब आ जाते हैं। एक यशवा हमारा भी इधर बैठा है, काश के उस यशवा का हो ये। अलीशा भी, ओ अलीशा साहब भी आ गए, जबरदस्त। एक और शागिर्द आ गया। अच्छा गला करन नहीं रही मैं, क्या गर्मी लग रही है? यसु के उस वक्त को याद करें जो शिखर दोपहर उन्होंने टंगया गया ही सुन ली थे, सारी गर्मी हट जाएगी। तो याद रखिएगा गर्मी में एंजॉय कीजिए। आप कर क्या रहे? आपके सामने वो चीज आ रही है जो आपने अपनी जिंदगी में खुद तो कभी पढ़नी नहीं है। आपने नहीं पढ़नी, मैं जानता हूं आप लोग, आप जितने भी बैठे हुए यहाँ पे, मैं तो पता ना, वो कहते ना अपने बेर दा, अपने खिलौने दा, अपने दाने दा पता होता है। तो मैं जानता हूं आप लोगों को। तो ये वक्त है, आप लोग पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते ही हैं। सुनकर ईमान लाएंगे, सुनकर ईमान लाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा हाँ इसको पढ़ना भी है।
तो एक जब शागिर्द आता है मुकद्दस यशवा, अब कौम बनी इसराइल कहती है यशवा तो ऐसा होना चाहिए मूसा के बाद कि जैसे भाई खुदा रूबरू बातें करता था मूसा के, तो इसके साथ भी होना चाहिए, शर्त है हमारी। तो कहता है खुदावंद मैं क्या करूं, मैं तो इस लायक नहीं हूं, मैं तो फिर भी बाहर खड़ा रहता था, मूसा तो तेरे साथ रूबरू बातें करता था। तूने तो खुद गिनती की किताब में फरमाया कि ये मूसा नबी नहीं है, ये कोई रसूल नहीं है, ये कोई वो नहीं जिसके साथ मैं ख्वाबों में बातें करता हूं, ये कोई वो नहीं जिसके साथ मैं मुंह में बातें करता हूं, ये कोई वो नहीं जिसके ऊपर मैं वही नाजिल करता हूं, ये कोई वो नहीं जिसको मैं विजन दिखाता हूं, ये वो है जिसके साथ मैं सामने बात करता हूं, ये मेरे दिल के करीब है, ये मेरा चहीता है, ये मुझे अजीज है, मैं तो इसके सामने खड़ा होकर बातें करता हूं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यशवा जब दुआएं कर रहा होता है तो खुदा कहता है यशवा ए यशवा ए यशवा हिरासा ना हो, खौफ ना कर, डर मत, देख मैं तेरे साथ हूं। ए यशवा तू मेरी शरीयत की किताब को अपने मुंह से मत हटाना, ये शरीयत की किताब हर वक्त तेरे लबों पर रहे, ये शरीयत की किताब से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, देख मैं अब तक तेरे साथ हूं। जैसे मैं अंबिया मुरसलीन के साथ था, जैसे अंबिया अकबर के साथ था, जैसे अंबिया असगर के साथ था, जैसे तेरे बाप इब्राहिम के साथ था, जैसे तेरे बाप इसहाक के साथ था, जैसे तेरे बाप याकूब इसराइल के साथ था, जैसे तेरे उस्ताद मूसा के साथ था, ऐ यशवा मैं तेरे साथ होऊंगा। देख जिस जगह पर तू पांव रखेगा वो जगह तेरी, जिस सल्तनत पर तू पांव रखेगा वो सल्तनत तेरी, जिस शहर पर तू पांव रखेगा वो शहर तेरा, जिस मुल्क पर तू पांव रखेगा वो मुल्क तेरा। और खुदा कहता है ज़बूर 2 में मांगो 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 मुझसे मांगो, मैं तुझे मिरास में दूंगा। और यशवा एक दिन के अंदर 31 बादशाहों को मार के, 31 बादशाहों को मार के 31 मुमलिकतों को 31 सरजमीन पर राज करता है। हालेलुया हालेलुया। मुकद्दस मूसा के लिए, उस्ताद और शागिर्द के लिए एक बार जोरदार ताली। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ये है उस्ताद और शागिर्द जिनके अंदर ये वाला बड़ा उस्ताद काम करता था, जिनके अंदर ये बड़ा उस्ताद काम करता था। चले, मैंने अलीशा का नाम तो नहीं था लेना, अब वो आ गए। आपको पता है एलिया और अलीशा भी दोनों बड़े प्यारे उस्ताद शागिर्द थे। एलिया ने कितने मौजे किए? एलिया ने 8 नहीं, एलिया ने कितने मौजे किए? 16। अलीशा ने कितने किए? 32 की थे। आप बाइबल उनके मौजे भी पढ़ सकते हैं। एलिया ने कितने? 16। अलीशा ने कितने? 32। आप देखें ये आयत यहां पर कैसे फिट होती है। बाइबल तो कह रही है उस्ताद जो है वो बड़ा होता है, शागिर्द छोटा होता है। शागिर्द उस्ताद से बड़ा हो नहीं सकता। उस्ताद ने कितने? 16, तो शागिर्द ने कितने? 32। तो बड़ा कौन हुआ? शागिर्द। हुआ क्या? नहीं, टेक्निकली देखा जाए हुआ क्या? नहीं। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, मेहनत ज्यादा एलिया की थी, लेकिन अलीशा की कोई कम नहीं थी। आपको पता है 32 मौजे करना बड़ा आसान है। मौजे का मतलब जानते हैं आप? पानी के 2 टुकड़े कर देना, ये मौजा है। चंद जड़ा है ना आना, सूरज रहे 24 घंटे कदी होया है जो सूरज रहा है, इस टाइम सूरज निकला है। ये था यशवा जिन्हें कहे खुदा गल सुन, ऐ चंद नहीं आना चाहिए, सूरज ही रहना चाहिए जिन्ना तक मैं शयातीन नू खत्म ना करना। तो खुदा ने कहा ठीक है, चंद दी औकात नहीं कि उत्ते आए और सूरज दी जुर्रत नहीं कि थल्ले जाए, ऐ उत्ते ही रहेगा। 24 घंटे सूरज रहा। और बाइबल कहती है ना ऐसा सीन कभी हुआ और ना कभी होगा। ये था यशवा, ये था शागिर्द। ऐसा काम तो मूसा ने भी नहीं किया होना, लेकिन उनकी मेहनत ज्यादा थी। उन्होंने शागिर्द, उन्होंने उस्ताद बनने की जो मेहनत थी वो लगन बहुत ज्यादा थी। मिसाल के तौर पर मैं 8 घंटे 10 घंटे दीवियां च पढ़ना, पर तुसी टॉर्च ध्यान देखो, तुसी आराम से पूर्ण पढ़ सकते हो। आपके लिए इल्म हासिल करना आसान है, हम लोग के लिए इल्म हासिल करना जरा मुश्किल था। हम लोग अगर मुश्किल पार करके आ रहे हैं तो आप लोगों को मुश्किल नहीं डालेंगे, आप लोगों को उस मुश्किल में नहीं डालेंगे। ये होता है उस्ताद और शागिर्द की मोहब्बत। मुकद्दस एलिया ने किए 16 मौजे, मुकद्दस अलीशा ने किए 32 मौजे, बड़े बड़े मौजे। ऐसे मौजे आपको पता है पुराने अहदनामा में मुर्दा जिंदा हुआ है। किस किस ने मुर्दा जिंदा किया? बच्चे 10 पतरस ने।
पुराने अहदा में पुराना किस किसने मुर्दा जिंदा किया जी? आपने जवाब बड़ा प्यारा दिया। चले, पहला मुर्दा जिंदा किया एलियन, दूसरा मुर्दा जिंदा किया अलीशा ने। और आपको पता है अलीशा ने एक नहीं 2 मुर्दे जिंदा किए थे। एक तो मुर्दा जिंदा हुआ एलिया नबी से, दूसरा मुर्दा जिंदा किया अलीशा नबी ने। अब ये जो उस्ताद है, मैं तो छोड़ दूंगा कि नहीं? अरे छोड़ूंगा कि नहीं? अरे छोड़ दूंगा भाई, छोड़ेंगे क्या थोड़ी रहना सदा। छोड़ेंगे। एक वक्त आएगा मैं या अमेरिका लंदन चला जाऊं खे खान, नहीं तो इधर ही हूं, जिंदा खुदा का कलाम यहाँ फैलाना, हमने वहां नहीं जाना, हमने वहां हमारा कोई काम नहीं। यह है असल काम। यहां पर भी रहूंगा तो हो सकता है इलाके अलग हो जाए। चले, इलाके भी अलग ना हो तो एक दिन तो ऐसा आएगा आपने और मैंने इस जहां को तो छोड़ना ही है। इसका मतलब है मैं आपको छोड़ के कभी ना कभी चला जाऊंगा। क्या ये छोड़ेगा आपको? नहीं। क्या ये छोड़ेगा आपको? नहीं। बच्चों इधर देखें, जवाब दीजिए। क्या ये खुदा का कलाम, ये उस्ताद खुदा यीशु मसीह रूहुल कुदुस बाप ये छोड़ेगा आपको? नहीं। आप मर जाओगे फिर छोड़ेगा आपको? नहीं। कैसे? वो फिर जिंदा करेगा। फिर जिंदा करेगा। इस उस्ताद की खासियत देखिए, इंसानों को उस्ताद बनाएंगे, वक्ती तौर पे बनाइए, समझ नहीं आ रही सीखिए, लेकिन इन्हों जो उस्ताद बनाओगे तो तुसी मर भी जाओगे तो भी तुसी जिंदा हो गए। उस्ताद की क्वालिटी है। मुकद्दस अलीशा नबी ने मुर्दा तो जिंदा किया, लेकिन अजीजों याद रखिएगा, मुकद्दस अलीशा नबी जब मर गया तो कई सैकड़ों साल गुजर गए। वहां पर एक जंग हुई, तो जंग में एक गैर कौम का, एक गैर ईमान वाला, एक गैर एतकाद वाला, एक नामख्तून फौजी मर गया, जिसका यहोवा खुदा से कोई लेना देना नहीं, जिसका मसीहत से कोई लेना देना नहीं, जिसका यशवा से कोई लेना देना नहीं, जिसका अलीशा से कोई लेना देना नहीं। अब वो मर गया तो फौजियों ने उसको दफनाना था। उसने क्या कहां दफना है? खड्डा खोदा, खड्डा खोदा, खड्डा खोदते रहे तो नीचे कुछ हड्डियां पड़ी। तो उन्होंने क्या ये भी मुर्दा है, वो भी हड्डियां, जाने दो, बस जाने दो, लाशा जाने दो इसको, इसका क्या मसला है, इसको जाने दो, कुछ नहीं होगा। अब जब वो लाश को, अब जब उस लाश को, ये गैर जुबान थी लाड़चा, इसको पश्तो में कहते हैं जाने दो, ये पश्तो जुबान का लफ्ज है। देखिए मैंने आपके सामने गैर जुबान भी बोली और उसका तर्जुमा भी बताया, इसको कहते हैं गैर जुबान और तर्जुमा। अब सुनिएगा, जब उन हड्डियों के ऊपर फेंका उस लाश को, उस गैर कौम के बंदे की नामख्तून गैर ईमान वाले बंदे की लाश को जब फेंका, ये मैं शागिर्द की बता रहा हूं, एक यशवा था, अब दूसरा अलीशा है। अलीशा नबी जो कि गंजा था, क्या था? गंजा। अरे मेरे का टाइम वाली सर, वो गंजा था, उसको पब्लिक छेड़ती थी। पब्लिक क्या करती थी? छेड़ती। तो वो बाइबल में लिखा है, बच्चे थे लेकिन इब्रानी बाइबल में पढ़े, वह NAAR नार लिखा हुआ है। नार का मतलब है वो टीनेजर से 18 साल से ऊपर के, यानी वो बच्चे समझते थे कि हम क्या कर रहे हैं, उनको जो सिखा रहे थे वो भी समझते थे क्या कर रहे थे। अक्सर हम डिसलवा टाउन जाते थे स्कूल में, तो बच्चे पठानों के बोलते थे मारो इनको पत्थर, खुद नहीं थे वो आते आगे, खुद साइड पे बैठे होते थे। तो बच्चे की सानू करते, लेडीज को सानू की करते, बट्टे मार देता, क्या बच्चों को मारते, फिर की होए? लड़ाई होए। और आपको पता है लड़ाई हुई थी और बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। यहां से भी फिर हम सब सारे जितने भी मोहल्ले के सारे गए। उन्होंने बदला पता कैसे लिया? रोड बन रहा था, रोड कच्चा सी, आप जो जाते होंगे संजूड आपको पता होगा, और रोड दे विच उन्होंने की बनाइया? क्रॉसा बनाइया सन। और अगर अभी नया रोड नहीं ना पड़ता तो वो क्रॉसे आज भी आपको रोड पे नजर आते। मसीहत में रहना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। हम लोगों ने बहुत मारे खाई हैं मसीहत के पीछे, पहले भी और आज भी मसीहत के पीछे बहुत लानतान होते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਛੱਡੋ ਜੀ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ है फजूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ बदमाशियां ਤੇ फजूल जी दुश्मनियां नहीं। मसीह के नाम में आप लोग बड़ी अजियतें उठाते हैं। आपको नहीं पता क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? भंगी कहते हैं कि नहीं? आपको नहीं लगता किस लिए आपको कहते हैं? क्योंकि आप मसीह हैं। आप क्या है? आप यीशु मसीह को मानते हैं, वो इसलिए आपको भंगी कहते हैं। हमें चूड़े कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि आप और मैं यीशु मसीह को मानते हैं। आपको नहीं पता आपके माँ बाप को भी भंगी कहते हैं? क्या लगता होगा आपको? आपके बाप दादा को भी भंगी कहते थे, मेरे बाप दादा को भी भंगी कहते थे, लेकिन उन्होंने कहा सानू भावे भंगी कहो, सानू भावे चूड़े कहो, सानू भावे मरासी कहो, सानू भावे गंदे कहो, सानू भावे मैले कहो, मन्ना जे ते खुदा दे कलाम नू मन्ना जे। मन्ना ते किन्नू मन्ना है? खुदा दे कलाम नू मन्ना है।
तो जीजो याद रखिएगा, आप और मैं भी बड़ी मुसीबत में मुसीबतें उठाते हैं, लेकिन ये मुसीबतें आप लोग कैश करना नहीं जानते। अगर आप कलाम पढ़ के इन मुसीबतों को उठाएंगे तो इससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ा क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तो सुनिएगा गौर से। अलीशा नबी जब मुर्दा नीचे पड़ा हुआ है, अच्छा ना करना पता कि बुक खोल के कर रहे हैं तो सोते रहना है। क्या करना था? सोए रहना था। मुझे पता है ना, ये चीजों से हम गुजर चुके हैं सारे। सुनिएगा गौर से। मुकद्दस अलीशा नबी, आखिरी बात करने को, मुकद्दस अलीशा नबी की जब हड्डियां पड़ी हुई थी तो गैर कौम का बंदा था। कौन सी? गैर कौम का बंदा था। वो यहोवा खुदा को नहीं था जानता, वो मर गया। वो क्या हुआ? मर गया। अब जब मर गया तो नार पर ही आते हैं। मर गया तो मरने के बाद उसकी हड्डियों के ऊपर उसकी लाश को फेंक दिया गया। अलीशा तो मरे है तो रे किन्ने 100 साल का मरे है, कीड़े भी खा गए और जिसम नू तो की पईया ने खा ली हड्डियां। ऐ छड़दा के नहीं? ऐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ कि नहीं? मर जाओगे ਉਹਦੇ भी ਛੱਡेगा कि नहीं? नहीं। बाइबल में एक नए आयतनामे में आए थे कि तू हमारे बंद बंद गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। तेरा कलाम हमारे बंद बंद गूदे गूदे में से बंद जे इन्हों कहते हैं जॉइंट। जॉइंट कहते हैं बंद को। ये जॉइंट ये कोनी जॉइंट। और बंद गूदा किसे कहते हैं? बोन मैरो को, जेड़ा बड़ी मुश्किल लफ्ज है। बोन मैरो ये हड्डी के अंदर होता है, जिन्हों अक्सर मेख नहीं कहते, तुसी काटते हो प्लेटा दे मार मार के पाए होते मेख काटते हो ना, उसको कहते हैं बोन मैरो। उसके अंदर से भी होकर गुजर जाता है ये, यानी कि तुम्हारी हड्डी च भी है तो तुम्हारे गूदे दे विच भी है। और ये आपके घरों में पड़ा पड़ा सड़ रहा है। बंजे बत्ते 6 ने तो बाइबल एक भी नहीं है। एक तो भी पार्टी पई है, वो भी की पई है पार्टी। तो खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। खुदा आपको इसी जमीन पे राख करेगा, खाक करेगा। इसी जमीन पर आपको क़यामत दिखाएगा कि मैं हूं कौन, फिर वो आपको बताएगा। बच्चे 6 बाइबल एक, वो भी पार्टी। वो हरे की दो दी पार्टी है, मैं वेखी या ना वेखी या ना, मैं हरे की दो जोड़नगे है की करेंगे, मेरी तो समझो बाहर है। ए बच्चे किसी दी पैंट पाटे ना फौरन जाके तरोपे ला देंगे। दोस्तों ये इज्जत है आपकी और मेरी बाइबल की। दंद कड्डन दी गल नहीं, शर्म दी गल है। अगो दंद पिया कट दी। तो याद रखिएगा, वो हाँ करी जाते करनी है ना भी कोई नहीं, मैंने पता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इज्जत है कलाम की हमारे दिलों में, तो फिर खुदा भी तुम्हारी उन्हीं को केयर करेगा। नार जब बच्चे उसको गंजा गंजा कहते थे ना अलीशा को, खुदा ने कहा खुदावंद ये तहकीर करते हैं मेरी भी और तेरी भी। क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस क्या बताती है? बाइबल मुकद्दस बताती कि उसी वक्त जंगल में से कितनी रिछड़ियां आई? 2 रिछड़ियां आई। उन 42 बच्चों को चीर फाड़ के रख दिया। उन 42 बच्चों के चिथड़े उड़ा दिए। उन 42 बच्चों को मार के रख दिया। क्योंकि जब आप जिंदा खुदा की तहकीर करते हैं, जिंदा खुदा के लोगों की तहकीर करते हैं, सारे पादरियों की गाल नहीं कर रहा, सारे खादमा की गाल नहीं कर रहा, जो प्योर रूह और सच्चाई के खादिम है, अगर आप उनकी बेइज्जती करते हैं, आप खुदा की बेइज्जती करते हैं, अपनी फटी हुई बाइबल को नहीं जोड़ते, तो खुदा आपको अपने हैवानों से चिरवाएगा, खुदा आपको अपने जानवरों से मरवाएगा। इसीलिए तो ये कलाम अलीशा नबी के दिल में था, ये कलाम अलीशा नबी के दिमाग में था, ये कलाम अलीशा नबी के जिस्म में था, ये कलाम ये उस्ताद अलीशा नबी के घुटनों के अंदर, उसके अंदर जो मेख है, उसके अंदर जो बोन मैरो है, उसके अंदर जो गूदा है, उसके अंदर खुदा का कलाम। और जब ये खुदा का कलाम उसके अंदर था, जिस्म तो खत्म हो गया, जिस्म तो खत्म हो गया, लेकिन हड्डियां बची। अब हड्डियां जब बची, उस गैर कौम वाले को उन हड्डियों के ऊपर फेंका गया, उनका मुर्दा है। अरे जाने दो क्या होता है, मुर्दे को जब फेंका उन हड्डियों के ऊपर, तो याद रखिएगा उस हड्डियों के अंदर ये जिंदा खुदा का कलाम था, उस हड्डियों के अंदर पाक सुखन था, उस हड्डियों के अंदर खुदा के मुंह का कलमा था, उस हड्डियों के अंदर यीशु मसीह था, उस हड्डियों के अंदर ये यहोवा खुदा था, उस हड्डियों के अंदर ये रूह कुदस था। उन हड्डियों के अंदर आपका और मेरा उस्ताद था। और ये उस्ताद जिन हड्डियों के अंदर होता है, वो गैर ईमान वाला जिस्म मुर्दा उठ खड़ा हुआ और यहोवा का नाम लेना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इस उस्ताद का हमारी हड्डियों में होने के लिए एक बार जोरदार ताली। आसमानी बाप इन बच्चों पर नजर कर, ये बच्चे तेरे हैं बाप। ऐ खुदावंद, नाफरमानी में तुझे भूल जाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं तू इनको नहीं भूलता।
आसमानी अब्बा इन्हें सच्चाई दिखा, आसमानी बाप इनको झंझोड़, आसमानी अब्बा इनको बता कि तूने हमारे लिए क्या क्या किया है। इनको अपनी अहमियत बता, इन्हें अपनी गैरत बता। आखिर में मैं दुआ में रहनुमाई चाहूंगा मारिया की कि वो आज किस कलाम खुदा के लिए दुआ करें, और खासकर इन बच्चों के लिए, और खासकर जो पंजाब में बच्चा है, इस कलाम के वसीला से वो बच्चा भी शिफा पाए। हालेलुया।